अब तक आपने देखा। तो बस एक ही रट लगाई हुई थी कि अगर मैं चाहती तो उसके भाई को बचा सकती। एक कमरा है वो भी बिना पगड़ी के। वो कमरा है कहाँ? उत्थान नगर में। उत्थान नगर? अरे वो तो गरीबों का, मतलब वो तो काम वाले और नौकरों की बस्ती है ना। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मिस्टर मोक्ष, मेरा अगला सवाल आपके लिए, आपका विजन क्या है? मोक्ष जी बताइए। मोक्ष। बताइए मिस्टर मोक्ष, जस्ट अ शॉर्ट बोलिए सर प्लीज। हाँ, बोलिए। अब आगे। सॉरी, आप लोगों को चोट तो नहीं आई ना? वेल, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होता है। नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ रिफ्रेशमेंट्स रखे हैं, प्लीज हेल्प योरसेल्व्स। भाई कुछ नहीं हुआ है। हाँ सब ठीक है, देखिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ आप उठिए, आइए आइए मेरे साथ। हे भगवान, ये घर है या चूहे का बिल? यहाँ रहना तो दूर, सांस लेना भी दूभर हो रहा है। बड़ी देवरानी जी, अगर मारना था तो ऐसे ही गला दबा के मार देती ना, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? चुप रहो काजल बहू, सब कुछ जानते हुए भी तुम चुप नहीं रह सकती। माँ मैं कब तक चुप रहूंगी? अगर एक दो दिन का सवाल होता तो शायद मैं रह लेती, लेकिन यहाँ इस जगह घुट घुट कर रहने से तो अच्छा है कि मैं हावड़ा ब्रिज से कूद कर अपनी जान दे दूं। काजल, भगवान का शुक्र मनाओ कि कम से कम हम सबके सर पर एक छत तो है, और कौन सा हम सब यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए आए हैं। जैसे किसी ठिकाने का इंतजाम होगा हम सब चले जाएंगे यहाँ से। मेरे पास ठिकाना है, मेरा मायका। बहुत बड़ा घर है मेरा मायके में, लेकिन इतना आलीशान घर छोड़कर मैं जिसके लिए आई थी, जब वही इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो अब मैं यहां रहकर क्या करूंगी? मैं अपने घर वापस जा रही हूं। मुझे भी जाना होगा। मनीषा बहू, तुम इतनी स्वार्थी निकलोगी कभी सोचा न था। माँ, मैं स्वार्थी अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए हो रही हूँ। माँ वो अभी नाना नानी के घर है, पर मैं कब तक वहां उसे छोड़ूंगी? और यहाँ लाकर उसकी जिंदगी को नर्क भी तो नहीं बना सकती ना माँ, इसलिए मुझे उसके पास जाना होगा। मेरी मजबूरी है माँ, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आज अंधेरा है, लेकिन इसका भी सवेरा होगा। बड़ी देवरानी जी, हमें अपने शब्दों के जाल में मत फंसाइए।
हम दोनों इस घर से जा रहे हैं। ठीक है, जाओ तुम दोनों, तुम लोगों की जिंदगी है, अपना फैसला खुद करो। जहां भी जाओ खुश रहो, आबाद रहो, इन्हें कोई नहीं रोकेगा। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। मारूंगा, मारूंगा, शांत मारूंगा, हाथ नहीं लगाना, हाथ 3 1 3 3 2 हाथ नहीं लगाना, आराम से। कोई हाथ नहीं लगा रहा भाई, बैठ जाइए। इंजेक्शन लगा। हाथ नहीं लगाना, नहीं। रोहन इंजेक्शन लगा। अब बैठ जाइए प्लीज भाई, आराम से। भैया बात सुनिए प्लीज, शांत हो जाइए। नहीं, इंजेक्शन। भाई नहीं, इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन। अब मेरी बात सुने भाई, कुछ नहीं होगा भाई आराम से। काम डाउन, कुछ नहीं होगा भाई। 3 1 3 2 40 हाँ। बैठिए, बैठिए, यहाँ बैठिए। इट्स ऑल राइट। भाई तुम मेरी तरफ से आजाद हो। तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है। हमने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ली, लेकिन तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है। क्यों अपना वक्त हमारे साथ बर्बाद कर रही हो? तुम भी जाओ। जी, मैं कहाँ जाऊंगी? अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अब मैं सोच भी कैसे लिया? विभोर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, मैं उनकी जगह लूंगी, एक बहू के साथ साथ एक अच्छा बेटा भी बनूंगी। और आप लोगों के पास कोई भी दुख पहुंचने नहीं दूंगी। आज तो आपने मुझे पराया कहकर अपनों से दूर जाने के लिए कह दिया, लेकिन फिर कभी मत कहिए कि
इस बार मुंह पर सिर्फ पानी मारा है। अगर दोबारा मोक्ष को दवा देना भूल गई ना तो मुंह तोड़ दूंगी। माँ, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं सांस लेना भूल सकती हूँ, लेकिन भैया को टाइम पर दवाई देना मैं कभी नहीं भूल सकती। तो आज जो हुआ वो हुआ कैसे? फ्लैशलाइट से। मॉम, डोंट यू नो, मोक्ष की आंखों पे जब भी लाइट का फ्लैश पड़ता है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एग्जैक्टली मॉम, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब हमें सब कुछ यहाँ पता है तो आप इस पागल को कॉन्फ्रेंस में लेकर क्यों गए? माइंड योर वर्ड्स परिधि। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ, मेरे बेटे को मेरे सामने कोई पागल नहीं कहेगा। मॉम, इमोशंस अपनी जगह है, रेपुटेशन अपनी जगह है। क्या गलत कहा परिधि ने? What was the need? ये तो वही बात हुई कि आप बैल मुझे मार। आप इसे सबके सामने लेके क्यों गई? क्यों ना ले जाऊं उसे? जिस बिजनेस के अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी वो बिजनेस मोक्ष के नाम पे है। इतने बड़े मेहता एम्पायर की साइनिंग अथॉरिटी मोक्ष है। जहां उसे ले जाने की जरूरत पड़ेगी मैं उसे ले जाऊंगी, और तुम लोग मेरे फैसले पर सवाल नहीं करोगे। ये मत भूलना, मोक्ष मेहता एम्पायर का फेस है। शेयर होल्डर्स, राइवल बिजनेसमैन को हमेशा इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मेरा बेटा मेंटली डिस्टर्ब्ड है। मारे को मालूम है, जब दिल में और दिमाग में हलचल होती है तो कोई काम ढंग से नहीं होता। पर मारी एक बात याद रख, ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह नहीं होती। जी दादी, शायद मुसीबत का बादल छटने वाला है। कल एक नौकरी का इंटरव्यू है। आप प्लीज भगवान से प्रार्थना करना कि ये नौकरी मुझे मिल जाए। जरूर मिलेगी। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सारे साथ भी अब बुरा ना होगा। देखो याद है, मैंने थारे से कहा था कि तू पोद्दार परिवार की आस है। जब भी परिवार पर कोई संकट आएगा तू सामने से उसका सामना करेगी, उसको दूर करेगी। और थारी सबसे बड़ी ताकत थारी पढ़ाई है, वही तेरा हथियार भी है। बेटे तो पढ़ते हैं, और जब बेटियां पढ़ती हैं तो वो घर को पढ़ा देती है और संभालती भी है। आज तूने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बहू भी है, बेटी भी। क्या हुआ दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
सुबह से 3-4 बार चक्कर आ गए, पता नहीं। तू चिंता मत कर, ठीक हो जाओगी। बुढ़ापे में तो ये सब अब लगा ही रहेगा। रोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? आग से खेल रहा हूं मॉम। क्या करूं? बिजनेस में तो मेरे नाम पे आपने कुछ छोड़ा नहीं, तो बस दिल बहला रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कौन से पेपर्स है? ये पेपर्स उस डील, उस बिजनेस के हैं जिसे मैं अपने टैलेंट, मेहनत और दिमाग से लेके आया हूं। लेकिन इन पे साइन तो उस मोक्ष के होंगे ना, राइट? जिसे इनके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, कहीं बैठा कार्टून देख रहा होगा, है ना? तुम्हारी मेमोरी शायद वीक हो रहे। याद करो, जिस दिन तुमने पहली बार बिजनेस ज्वाइन किया था, उसी दिन मैंने क्लियर कर दिया था कि बिजनेस तुम लाओगे, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी मोक्ष ही रहेगा। तो फिर आज अचानक आग से खेलने का शौक कैसे चढ़ गया तुम्हें? क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं मॉम। I can't take this anymore. जिस आग को तुमने जलाया था, उसमें पानी डालकर मैंने ठंडा कर दिया। तुम भी ठंडे हो जाओ, और जिस तरह सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दो। But mom, this is not. बस, आज के लिए बहुत हो गया। इसके पहले कि मेरे अंदर की आग भड़के, प्लीज गो। मोक्ष, ये क्या कर रहे हो तुम? मोक्ष, हाथ कट जाएगा। दे दो मुझे, कैंची दे दो। काटना है, बोल दिया काटना है। कहाँ चली गई थी? हाँ, अगर हाथ कट जाता है उसका तो? माँ, मैं देखती हूँ। भैया, आप अच्छे हो कि बहुत अच्छे? बहुत अच्छे, बोल दिया। हाँ, आप गुड हो कि वेरी गुड हो? वेरी 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 गुड बॉय। तो फिर ये कैंची मुझे दे दो। दे दो। वेरी गुड। अब चलिए भैया, अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? इसे मुझे दे दो। उठो। चलिए, अब हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना? चलिए। माँ जी, माँ जी, मुझे नौकरी मिल गई है। ये लीजिए प्रसाद। मैंने तुम मुंह मीठा कर। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो प्रभा, भगवान ने हमारी सुन ली। और क्या, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ये लो। दादी,
दादी क्या हुआ, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो प्रीति, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से चक्कर आ रहे। दादी नहीं, हरी नौकरी की बात सुनकर भाई तबीयत ठीक हो गई। ये लीजिए प्रसाद लीजिए, काली माँ के मंदिर का है। सीताराम जी सही कहते थे, छोरियों की असली दौलत तो उनकी पढ़ाई है। आज तो पढ़ी लिखी है, इसीलिए हमारे अंधेरे जीवन में आशा की ज्योति जगाई है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। दादी, दादी, बस, मामा जी, दादी, ये क्या हुआ? दादी, दादी, क्या हुआ? माँ जी आ गया।